हरि ओम। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। ओम नमः शिवाय। आज 15 फरवरी 2026 रविवार का दिन महाशिवरात्रि का दिन है। इस शुभ अवसर पर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश जी और उनके पूरे परिवार कार्तिक आदि की विनम्र उनके चरणों में प्रार्थना है। भगवान भोलेनाथ एक ऐसे देवता हैं जो कि स्वभावतः सत, रज और तमोगुण तीनों के परिचायक हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही किसी की प्रार्थना पर अपना आशीर्वाद अनवरत दे डालते हैं। कहा गया है कि बिना उनके आराधन के कुछ भी संभव नहीं है। ये जीवन बीता जाए, बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय। ये पल पल बीता जाए, बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय। ये जीवन बीता जाए, बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा भोलेनाथ की यह महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? इसके अनेक कारण हैं। सृष्टि की संरचना के समय कहते हैं कि आज ही के दिन ब्रह्मा और विष्णु जी के मान का मर्दन करते हुए भगवान भोलेनाथ ने अपनी इस दिव्य ज्योतिर्लिंग का संचालन किया था, जिसको कि प्रकट रूप में ब्रह्मा और विष्णु ने देखा। दूसरा कारण यह भी कहते हैं कि सती के यज्ञ में जब दक्ष के यज्ञ में जब सती ने अपना शरीर का परित्याग किया, तो हिमांचल की पुत्री पार्वती के साथ शिव जी का आज ही के दिन विवाह हुआ था। बाबा भोलेनाथ इस प्रकार से आज की रात्रि को महारात्रि कहते हैं। इस रात्रि को बहुत बड़े बड़े संत महात्मा लोग ज्ञान को प्राप्त किए थे, इसलिए इसको बोध रात्रि भी कहते हैं। आज ही के दिन कहते हैं कि जब बाबा भोलेनाथ ने अपना डमरू बजाया था तो उससे 14 सूत्र निकले, और उन 14 सूत्रों के फलस्वरूप हमारा व्याकरण ग्रंथ लिखा गया, जिसको कि पाणिनि ने लिखा था। महर्षि पाणिनि बड़े विद्वान थे और उनके हृदय रंध्र में बाबा भोलेनाथ के डमरू की आवाज आई थी। इस प्रकार से अनन्य कारण हैं जिनके कारण आज की रात को महाशिवरात्रि कहते हैं। शिवरात्रि
12 महीने में 12 होती है, लेकिन फाल्गुन मास की इस रात्रि को महाशिवरात्रि कहते हैं। एक तो यह भी है कि बसंत ऋतु के आगमन का भी यह द्योतक है, जिसके के कारण बसंत ऋतु के पहले इस धरती के ऊपर काव्य का संचार, संगीत का संचार, ग्रंथों का संचार, व्याकरण का संचार आदि आदि भगवान भोलेनाथ की कृपा से हुआ था। कहते हैं कि जो गायन के 7 सूत्र हैं, क्या क्या है? सारे ग म प ध नि, ये 7 स्वर हैं। इसकी भी व्युत्पत्ति आज के दिन महाशिवरात्रि के दिन ही हुई थी। स्वर कैसे फूटता है? सा रे गा म प ध नि, सा नि ध प म ग रे सा, सा नि ध सा नि ध सा। इसका भी अभ्युदय आज महाशिवरात्रि के दिन ही हुआ था। बाबा की महती कृपा जनमानस पर हमेशा हुआ करती है, जिसके कारण हम उनका पूजन यजन करके और अंत में उन्हीं के लोक को प्राप्त करते हैं। उनका महामंत्र क्या है और उससे क्या मिलता है? महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम, जो त्रिनेत्रधारी है, 2 आंखें और 1 आंख के खुलने के बाद प्रलय का द्योतक है। बाबा भोलेनाथ त्रिनेत्रधारी, सबको देखते हैं और सबके ऊपर कृपा की बरसात भी करते हैं। तो ओम त्र्यंबकम यजामहे, उस त्रिनेत्रधारी भगवान भोलेनाथ का हम यजन पूजन करते हैं। क्यों करते हैं? यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जीवन में सुगंधि लाने के लिए, आनंद लाने के लिए, और शरीर का भौतिक जो शरीर है उसकी हृष्ट पुष्टि के लिए, मजबूती के लिए, आनंद के लिए। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक में, अब यहाँ पर क्या उदाहरण दिया? खरबूजे की क्या विशेषता है? जिस समय खरबूजा पक जाता है तो वह अपने डाली से उन्मुक्त हो जाता है। उर्वारुक, खरबूजे की डाली की भांति। उर्वारुक में बंधनात्, इस जीवन मरण के बंधन से मोक्ष को प्राप्त होना। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस जीवन मरण के दुख से मनुष्य मोक्ष के सुख को प्राप्त करता है यदि भगवान भोलेनाथ का यजन पूजन शांति पूर्वक आनंद से करता है। तब भगवान भोलेनाथ, बहुत सारी आप गलतियां कर डालें, लेकिन जब उनकी हम शरणागत होते हैं तो वह सब कुछ अपने आशीर्वादों की बरसात उस मनुष्य के ऊपर कर देते हैं।
कहते हैं कि क्यों उनको सब कुछ प्रिय हुआ, जटा क्यों धारण करते हैं, गंगा को क्यों समाहित किए, चंद्रमा क्यों उनके मस्तक पर आए, बांसुरी नाग की माला क्यों पहने, रुद्राक्ष क्यों धारण किए। सबके कारण है, त्रिशूल के, नंदी बैल के, सबके कारण है। अब पहले मैं यह बताता हूं कि बाबा भोलेनाथ ने अपना सवारी नंदी को क्यों चुना। किया नंदी ने जा वन में कठिन तप काल के डर से, बनाया खास गण अपना, बनाया खास गण अपना, अमर कर हो तो ऐसा हो। जब कठिन तपस्या नंदी की पूरी हो गई, वैराग्य से मुक्त हो गए, बाबा ने आशीर्वाद दिया। बोले कि हमें आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा, हमें तो हमेशा आपके साथ रहना है। बाबा ने कहा कि साथ ही नहीं रहोगे, तुम्हारे ऊपर मैं सवारी करूंगा और तुम हमेशा हमेशा के लिए, कहीं मैं जाऊंगा तो तुम्हारा साथ होगा। आशीर्वाद प्राप्त हो गया नंदी को, और जहां जहां बाबा जाते थे नंदी पर सवार होकर के जाते थे। उसकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर के अनवरत आशीर्वाद दिया उन्होंने। कहते हैं, शिव शंभु जटाधारी, मेरी ओर दया करना, करते हो दया सब पर, मुझे पर भी दया करना। शिव शंभु जटाधारी, मेरी ओर दया करना, करते हो दया सब पर, मुझे पर भी जब आप सबके ऊपर दया करते हैं तो मेरे ऊपर भी आप दया की बरसात बाबा करिए। मैं आपकी चरण शरण में हूँ। माँ पार्वती शंभो, बस जाओ अंतर में, इस मंदिर को देखो, आओ मन मंदिर में, दे ज्ञान तान भोले, मठ में भक्ति भरना, करते हो दया सब पर, मुझे पर भी दया करना। हे प्रभु, आपकी चरण शरण में दिव्य ज्ञान होता है। उस ज्ञान की शक्ति से हम पूरे संसार में अपना अस्तित्व बना पाते हैं। हे प्रभु, एकमात्र आप ही पूज्य देवता हैं और माँ पार्वती के साथ आपकी कृपा दृष्टि यदि किसी के ऊपर हो जाए तो उसका परम कल्याण हो जाता है। अब कहते हैं कि हे प्रभु, आपके आभूषण क्या है। गले सर्पों की माला, डमरू को बजाते हैं, माथे पे सोहे चंदा, भस्मी को रमाते हैं। हे प्रभु, जब कद्रु पुत्र, कद्रु कश्यप ऋषि की पत्नी थी, उसके जितने पुत्र थे सबके सब नाग थे, तक्षक, बासुकी आदि। बासुकी सबसे बड़े थे
और बड़े ही तपस्वी थे माता पिता के। तो उस समय माता के आशीर्वाद से बाबा भोलेनाथ आपने बासुकी नाग को अपनाया। जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था तो मंदरांचल पर्वत को मेखला बनाया गया, आपकी रस्सी बना दी गई। और जब देवता दानव खींचते थे तो उससे आपका शरीर में छलनी छलनी थोड़ा थोड़ा हो गया था। वासुकी ने प्रार्थना किया भोलेनाथ से कि हे प्रभु, आपको छोड़ करके मैं कहां जाऊंगा। बाबा ने वासुकी नाग को अपने गले में धारण किया। नागों में सबसे जहरीला सांप यदि कोई है नाग तो वासुकी है। ऐसे जहरीले सांप को बाबा ने धारण किया। जहर इत्यादि के धारण करने से ही उनका शरीर नीला पड़ गया। जिस समय समुद्र से भयंकर जहर निकला, भयंकर जहर जब निकला क्षीर सागर के मथने से, धरा सब कंठ में पीकर विसंधर हो तो ऐसा हो। बाबा ने देवताओं के अन्न विनय से देवताओं ने देखा कि इस कालकूट जहर से पूरा संसार ही जल उठेगा, कौन इसको ग्रहण करे। सभी ने सोचा कि बाबा भोलेनाथ जैसा कोई नहीं है जो कि इस चीज को ग्रहण कर सके। जाकर के उनके चरणों में सभी देवताओं ने प्रार्थना किया, विनय किया। बाबा ने शंख में उस जहर को लेकर के पी लिया और उनका कंठ नीला हो गया। तब से वह नीलकंठ कहलाने लगे। वासुकी नाग को उन्होंने धारण किया उसके अन्न विनय के बाद, लेकिन उनका जहर पूरे शरीर में इतना विषैला रूप धारण करता जा रहा था कि उसको ठंडा करने की जरूरत थी। चंद्रमा में कहते हैं कि अमृत तत्व होता है और चंद्रमा से लोगों ने अनुनय विनय किया, क्योंकि दक्ष प्रजापति की 27 लड़कियां थीं। सती का विवाह भगवान भोलेनाथ से हुआ, बाकी का चंद्रमा से हुआ। रोहिणी को वह बहुत मानते थे। दक्ष प्रजापति की कन्याओं ने जाके कहा कि हे पिता, हमने कौन सी गुस्ताखी किया कि चंद्रमा हमें नहीं मानते हैं। दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दिया कि जाओ, तुम क्षय रोग से पीड़ित हो जाओगे। ऐसे चंद्रमा को क्षय रोग से मुक्ति के लिए बाबा ने कहा कि जो सबसे तुम्हारा छोटा रूप होगा उसको मैं धारण करता हूं सिर पर। गले सर्पों की माला डमरू को बजाते हैं, माथे पे सोहे चंदा भस्मी को रमाते हैं। चंद्रमा को उन्होंने धारण किया कि पूरा शरीर उनका कम से कम शीतल रहे। चंद्रमा ने भी स्वीकार किया और बाबा का जो दास बन जाए, उनके पास रहे, उनका आभूषण बने, वह चाहे देवता हो, दानव हो, चाहे कोई कुछ भी हो, वह धन्य हो जाता है। डमरू सृष्टि के प्रक्रम में उन्होंने उसी डमरू को बजा करके और 14 सूत्र उत्पन्न किया, जिसको पाणिनि महाकाव्य के नाम से भी जाना जाता है। और उसी 14 सूत्रों के ऊपर ही पूरा विश्व में जितनी कथाएं होती हैं
जितने आनंद का विषय होता है, व्याकरण होता है, बोलने की क्षमता होती है, पशु हो पंछी हो, सब उसी 14 सूत्रों के अंदर बधे पड़े हैं। किसी का कोई काव्य हो, चाहे वो किसी धर्म का काव्य हो, वह 14 सूत्रों के अंदर ही बधा पड़ा है। बाबा के डमरू की यह विशेषता है। बाबा ने सिर पर चंद्रमा, हाथ में डमरू, गले में सर्पों की माला, और भस्म उनका क्या है, हम लोग बताइए कि शुद्ध चीज लगाते हैं। रोली लगाएंगे, चंदन लगाएंगे, शमशान की मुर्दे की राख हम लोग कहाँ लगाते हैं। लेकिन बाबा जो शमशान से हमारी राख होती है उसको लगाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि यही सत्य है। जब मुर्दे को लेकर हम चलते हैं तो कहते हैं ना कि राम नाम सत्य है, सबकी यही गति है। तो जब यह शरीर लकड़ी के ऊपर जल जाता है तो कुछ इसका भाग हवा में उड़ जाता है, केवल हड्डी राख बच जाती है, और वह बाबा का जो सत्य होता है वह शरीर में धारण करते हैं। भस्मीभूत उनको कहा गया। मुंडों की माला, पिशाचों की माला पहनने वाले बाबा, फिर भी डरावना होते हुए भी डरावने नहीं है। सभी लोग अपनाने के लिए उनकी पूजा पाठ करते हैं। आशुतोष दानी, सबकी मनोवांछित मनोकामना को पूरा करने वाले एकमात्र इस धरती पर कोई देवता है तो वह बाबा भोलेनाथ हैं। इसीलिए कहते हैं प्रभु तेरी जटाओं, यदि वो जटाएं नहीं होती तो गंगा समाहित नहीं होती। जिस समय गंगा को अवतरित भगीरथ ने किया तो जाकर के विष्णु भगवान से प्रार्थना किया। विष्णु भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं गंगा को तो छोड़ दूंगा, लेकिन उसको इस धरती पर रोकेगा कौन उनके प्रवाह को। सभी ने अनुनय विनय देवताओं ने किया। प्रभु भगीरथ ने किया कि महाराज आपके अतिरिक्त तो कोई धारण कर नहीं सकता। बाबा भोलेनाथ जब गंगा की धारा चलती हरहरा करके तो अपने जटाओं में रोक लेते हैं, और जिधर जिधर भगीरथ जिस गति से जा रहे हैं उधर उधर गंगा चल करके और जाकर के गंगा सागर में मिल जाती है। इसलिए कहते हैं कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। एक ही बार में गंगा सागर से मनुष्य मुक्त हो जाता है। प्रभु तेरी जटाओं में, प्रभु तेरी जटाओं से निकली है गंगा धारा, कर में त्रिशूल लीने अरु ओढ़े मृग छाला। प्रभु तेरी जटाओं से गंगा जी निकली और त्रिशूल क्यों धारण किए। त्रिशूल रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण तीनों का प्रतीक है। बाबा भोलेनाथ के अंदर रजोगुण भी है, तमोगुण है और सतोगुण है। कैसे है? जिस समय बाबा भोलेनाथ की तीसरी आंख खुलती है तो उस समय तमोगुण व्याप्त हो जाता है, पूरे संसार को भस्म करने की क्षमता होती है। और जिसके ऊपर खुल जा रहे, देखिए कामदेव के ऊपर खुली और कामदेव भस्म हो गए।
फिर बाबा के आशीर्वाद से उनका पुनरावृत्ति होती है। लेकिन बाबा के जब तीसरी आंख खुले तो उसका मुकाबला करने की शक्ति किसी के पास नहीं है। रजोगुण, बाबा गृहस्थ आश्रमी प्राणियों के ऊपर मंत्र मुग्ध होकर के आशीर्वाद देते हैं, बहुत सारा आशीर्वादों से उनको पार देते हैं। जाओ रहो, आनंद करो जीवन में। और सतोगुण, सतोगुण जिस समय आ जाता है तो वह मोक्ष का दरवाजा भी बाबा भोलेनाथ के द्वारा खुल जाता है। यह सतोगुण है। हम लोगों की भी जिंदगी में रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण सब आता रहता है। कैसे? सतोगुण कैसे आएगा? प्रतिदिन आता है। मान लीजिए कि आपके ऊपर कोई गुस्सा कर रहा है, या कोई आ गया आपसे भिक्षा मांगने के लिए, या कोई मंदिर इत्यादि का निर्माण करना है, या तपस्या करना है, कोई आ गया, उसमें जब आप मदद करते हैं, अपनी बेटी बहनों के लिए कुछ करते हैं, अपने रिश्तेदार परिवार या किसी के लिए कुछ करते हैं, तो वह सतोगुण है। समाज में कोई गरीब दुखिया है, उसका कल्याण करते हैं कुछ दे करके, वह सतोगुण है। किसी का परोपकार करते हैं, किसी के ऊपर दया करते हैं, तो वही सतोगुण है। और यह सतोगुण बाबा के अंदर कूट कूट करके भरा हुआ है। रजोगुण, धन धान्य से अपने आशीर्वादों से वह परिपूर्ण कर देते हैं, सबको परिपूर्ण करते हैं। चाहे पशु पक्षी हो, चाहे सांप हो, चाहे चींटी हो, 84 लाख योनियों में जितने लोग हैं सबको मनोवांछित फल देने वाले एकमात्र देवता है तो बाबा भोलेनाथ है। यही रजोगुण है। तमोगुण, बड़े से बड़े राक्षस जैसे भस्मासुर, बाणासुर, इनका भी संहार बाबा भोलेनाथ ने किया। त्रिपुरासुर, संहार करने के लिए बाबा जब अपना त्रिशूल उठाते हैं तो पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। उसका मुकाबला करने की शक्ति किसी भी राक्षस हो, मनुष्य हो, देवता हो, उसके पास नहीं रहती है। बाबा इतने शक्तिशाली भी हैं। तो बाबा भोलेनाथ के अंदर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों व्याप्त है। और त्रिशूल का उनका एक एक 3 शूल है, जो एक तमोगुण का परिचायक है तो एक रजोगुण का, एक सत्व गुण का है। हमारे जिंदगी में प्रातः से लेकर के शाम तक और जीवन पर्यंत हर एक के जिंदगी में, एक यदि कोई बहुत आतंकी हो तो उसके भी जिंदगी में तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण आता है। जब हम आनंद से किसी का नाम लेते हैं, पुकारते हैं, प्रभु का नाम, ईश्वर का चिंतन, माता के आराधना, साधना इत्यादि करते हैं, यह हमारा सतोगुण ही तो है। और जब हम दया धर्म दिखा करके किसी का परोपकार करते हैं, यही तो रजोगुण है। और जो हमारे को आंख दिखाए और हमारे अंदर क्रोध फूट जाता है और क्रोध से उस व्यक्ति का संहार करने की कोशिश करते हैं या उस व्यक्ति का नुकसान करने की कोशिश करते हैं, तो यही तो तमोगुण है। यह सब बाबा के अंदर विद्यमान है। इसीलिए देव नर दैत्य गण सारे जपे नित नाम शंकर का। देव नर दैत्य गण सारे जपे नित नाम शंकर का। ओ ब्रह्मानंद दुनिया में उजागर हो तो ऐसा हो। देवता भी यदि उनका अन्न विनय करते हैं तो देखिए विष्णु जी के कोई अन्न विनय करने वाला राक्षस नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जी के लिए राक्षस मिल सकते हैं लेकिन विष्णु भगवान के लिए नहीं।
भगवान भोलेनाथ राक्षस भी उनके पास चला जाए तो उसका भी कल्याण करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। अरे रावण ने तो अपने बाण भुजाओं को ऊपर कैलाश पर्वत को उठा करके भुजाओं से हिला दिया था बाबा भोलेनाथ को। माता पार्वती ने कहा कि ये क्या है? कहते अरे मेरा भक्त रावण है ना। लेकिन जब 10 सिरों को काट कर अपने दिया किया जब होम रावण ने, जब अपने सिरों को काट काट करके हवन कुंड में बाबा के लिए दान कर दिया। रावण के गुरु कौन थे? बाबा भोलेनाथ। दिया सब राज्य दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड में रावण जैसा योद्धा कोई था ही नहीं। ऐसा बलशाली बाबा ने बना दिया, ऐसा बुद्धिमान बना दिया। तो बाबा राक्षस का भी कल्याण कर देते हैं, बाबा देवताओं का भी कल्याण करने के लिए अपना विभिन्न रूपांतर करते रहते हैं और आकर के इस धरती पर देवताओं के रक्षा के लिए असुरों का संहार भी करते हैं। और यदि मनुष्य उनकी दिन रात जो पूजा हम करते हैं बाबा प्रसन्न हो जाए तो परम कल्याण कर देते हैं मनुष्य का। इसीलिए कहते हैं कि जिन कन्याओं को वर इत्यादि ढूंढने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो कहाँ जाती है? बाबा भोलेनाथ और पार्वती जी की शरण में। कोई मनुष्य बहुत संकट में है और जब उससे मुक्ति पाना चाहता है तो कहाँ जाता है? भगवान भोलेनाथ की शरण में। जो कुछ भी प्राप्त करना है सब कुछ भगवान भोलेनाथ की शरण से प्राप्त होता है। कर में त्रिशूल बलिन्हे, त्रिशूल धारण करते हैं बाबा भोलेनाथ के। ये वाहन से लेकर के आभूषण है, चंद्रमा हो, चाहे डमरू हो, चाहे गले में नाग हो, जो कुछ भी है सब ये आभूषण है उनके। और उन आभूषणों की पूजा कैसे करते हैं? कहते हैं कि शिवरात्रियों में सबसे बड़ी महाशिवरात्रि फाल्गुन महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो पड़ती है उसको महाशिवरात्रि कहते हैं। तो बाबा के ऊपर धतूरा क्यों चढ़ाते हैं भाई? क्या जरूरत है? यह द्योतक है कि बाबा के जहर जहर से करता है। जो बाबा ने विष धारण किया है तो उसकी शांति के लिए हम धतूरा चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं कि बाबा को किसी भी प्रकार का चिंता न हो, वह मदमस्त रहें और हम लोगों को भी मदमस्त रखें, आनंद दें। धतूरा चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं। दूध क्यों चढ़ाते हैं? इसलिए कि शीतलता बनी रहे। बाबा ने जहर पिया है, हम हमारे कल्याण के लिए, संसार में सबको जीवन देने के लिए उन्होंने जहर पिया ना। अरे भयंकर जहर जब निकला तो सारे देवताओं ने आकर के अन्न विनय किया कि बाबा यदि आप नहीं इसको ग्रहण करेंगे तो यह समुद्र मंथन का जहर पूरे विश्व को समाप्त कर देगा, ब्रह्मांड को समाप्त कर देगा, कोई रहेगा ही नहीं। बाबा ने उसको स्वीकार किया। उस जहर को शांत करने के लिए दूध चढ़ाया जाता है। अक्षत में जल का शक्ति होती है, अक्षत चढ़ाया जाता है, फूलों का हार चढ़ाया जाता है। तो इनको कौन सा फूल पसंद है? मदार का। मदार के फूल को चढ़ा दिया जाता है। ये सब के अंदर कुछ न कुछ जहर की मात्रा होती है। तो बाबा का जहर शांति और आनंद में बदली हो जाए
और जो चढ़ाएगा, मान लीजिए कि बाबा के लिए हमारी भावना है कि हमें ये सब चीज चढ़ा के बाबा को शांत करेंगे, तो बाबा वरदान तो देंगे ही। तो हम ये सब चीज जब इतना अनुष्ठान करते हैं कि बाबा के अंदर जहरीले चीजों का विनाश हो जाए और बाबा आनंदित रहे, तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर प्रसन्न रहेंगे ही। यदि हम किसी की सेवा करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, या समाज में किसी की सेवा करते हैं, तो जिसकी हम सेवा करेंगे, रिश्तेदार की कर रहे हैं, चाहे तन मन धन किसी तरह से कर रहे हैं, तो वह तो हमारे ऊपर प्रसन्न होगा ना। तो बाबा भोलेनाथ के जब हम इस भावना से उनको दूध गिराते हैं, जल गिराते हैं, धतूरा गिराते हैं, भांग गिराते हैं, अनन्य प्रकार के खांड का रस गिराते हैं, बाबा प्रसन्न होते हैं कि बताइए, ये मेरा भक्त हर प्रकार से मेरे कल्याण के लिए सोचता है कि मैं शांत रहूं, तो सब कुछ दे डालते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। इसलिए यह विभिन्न प्रकार की, लेकिन कैसे पूजा करनी चाहिए? पहले ओम नमः शिवाय, पहले चिंतन करना चाहिए। कहीं भी जाइए, किसी देवता के पास जाइए, तो पहले उसका आवाहन और चिंतन करिए। फिर क्या देते हैं? चिंतन के बाद जल देते हैं। जल की शक्ति से हर व्यक्ति तृप्त होता है, देवता लोग भी तृप्त होते हैं। जल में अमृत तत्व भी होता है। फिर उनको दही, मीठा गुड़, अक्षत, फूल का हार, यदि मिल सके तो मदार के फूल का हार चढ़ाया जाए। यह विभिन्न प्रकार की चीजों को चढ़ा करके और बाबा को प्रसन्न करते हैं। बाबा सबसे ज्यादा प्रसन्न किससे होते हैं? रुद्राभिषेक से, क्योंकि उसमें तो श्रृंगी से अनवरत बाबा के ऊपर दूध की धारा गिरती है। सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं बाबा। इस प्रकार से बाबा भोलेनाथ का हमको पूजन प्रेम से और बिल्कुल अपने शरीर को उनके तरफ उन्मुक्त करके, बस बाबा हो और हम हो, ऐसे भाव से जल चढ़ाए, दूध चढ़ाए, फल चढ़ाए, जो कुछ भी चढ़ाना है भाव से चढ़ाए। भाव के ही भूखे बाबा हैं। और जो व्यक्ति भाव से बाबा की पूजा करता है, उसके पास कभी कुभाव आ नहीं सकता, अभाव कभी हो नहीं सकता। बाबा धन धान्य हर चीज से भर देते हैं। उसके अंदर बुद्धि विवेक का अच्छा संचार होता है। इसलिए बाबा की पूजा प्रेम से करना चाहिए, क्योंकि कहे हैं ओम यज्ञाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दुरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, वेद का वाक्य है। जब बाबा को भाव से समर्पित करते हैं कोई चीज, तो बाबा का हृदय त्रिनेत्र खुलता है। वहां पर भी वो किसके लिए? कुछ देने के लिए, भक्त को आनंदित करने के लिए। और बाबा का त्रिनेत्र, तीसरा नेत्र खुल जाए किसी को देने के लिए, तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव होता ही नहीं है। इसीलिए एक भजन में कहे हैं भक्त, अरे सबकी बिगड़ी तूने बनाई, हमारी बने तो जानी, बाबा हमारी बने तो जानी, भोले दानी, हाँ हाँ भोले दानी। सबकी बिगड़ी तूने बनाई, हमारी बने तो जानी, बाबा हमारी बने तो जानी, भोले दानी,
हाँ हाँ बोले दानी। शिव दूध दही नहीं खाते, प्रभु जी भांग के भोग लगाते। खाकर भांग धतूरा पीकर, खाकर भांग धतूरा पीकर आप बने सैलानी, बाबा आप बने सैलानी। भोले दानी, हाँ भोले दानी, दानी हाँ भोले दानी। बाबा हे नंदी के चढ़वैया, बाबा नंदी के चढ़वैया, प्रभु पार लगा दो मेरी नैया। भक्त सभी है, भक्त सभी है आस लगाए, कभी न होती हानि, बाबा कभी न होती हानि। भोले दानी, हाँ हाँ भोले दानी। भक्तों के लिए क्या कहे, ही हो भक्तों के रखवाला, हे हो भक्तों के रखवाला। कैसे रखवाला, कैसे उनकी रक्षा की है, हे हो भक्तों के रखवाला। जो कोई मांगा उसे दे डाला, जो कुछ भी जिसने मांगा प्रसन्न करके उनके पूजा पाठ से प्रसन्न हो गए बाबा भोलेनाथ, तो सब कुछ दे दिया। इतना ही नहीं, अमर कर दिए। अरे याद है हमको बाणासुर भस्मा की अमर कहानी, भस्मा की अमर कहानी। भोले दानी, हाँ हाँ भोले दानी, दानी हाँ हाँ भोले दानी। बाबा जैसा दानी कोई नहीं है। अरे भस्मासुर को भी अमर का भस्म करने के बाद भी अमर कर दिए, अपना साक्षी बनाए। बाणासुर को मारने के बाद भी अमर कर दिए। ऐसा दे दीप्यमान इस धरती पर देवता कौन हो गया। इसीलिए कहते हैं कि बाबा को जो कुछ भी हम समर्पित करते हैं, प्रेम से समर्पित करते हैं। शिवरात्रि के विषय में कहते हैं कि आज ही के दिन उनका लिंग कैसे प्रकट हुआ। कहते हैं कि सृष्टि की संरचना के समय ब्रह्मा और विष्णु एक कमलनाल तैर रहा था पानी के अंदर। ब्रह्मा हंस के ऊपर सवार होकर के प्रकट हुए। इसके बाद उस कमलनाल से भगवान विष्णु प्रकट हुए। ब्रह्मा ने कहा, अरे पुत्र तुम कौन हो। विष्णु भगवान ने कहा कि अरे पुत्र मैं विष्णु हूं। बोले कि अरे तुम मुझे पुत्र कह रहे हो, मेरी व्युत्पत्ति पहले, तुम मेरे पुत्र हो। इस छोटे और बड़े की लड़ाई में बहुत दिन बीत गया और एक इनकी परीक्षा के लेने के लिए नीचे से लेकर के आकाश तक एक जलती हुई, तमतमाती हुई बिल्कुल अग्निपुंज खड़ा हो गया। अग्नि, इनकी लड़ाई को देखकर अग्निपुंज से आवाज निकली कि तुम दोनों में बड़ा वही होगा जो इस पुंज का पता लगा लेगा। ब्रह्मा विष्णु ने स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा ने कहा मैं तो हंस पर चढ़ करके ऊपर का पता लगाऊंगा। विष्णु भगवान को नीचे का भाग मिला। दोनों लोग चल दिए। कुछ दूर जाने के बाद विष्णु भगवान वापस आ गए। जान गए थे कि इस पुंज का पता लगाना आसान नहीं है। ब्रह्मा जी जब ऊपर गए तो कहीं पता नहीं लगा, तो उन्होंने एक चमगादड़ को उत्पन्न किया और कहा कि तुम चलो मेरी गवाही करना कि मैंने पता लगा लिया है
तुम झूठ थोड़ा बोल लेना मेरे लिए। उसने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज आप तो हमारे पिता हैं, क्योंकि आपके शक्ति से मैं पैदा हुई हूं। तो ब्रह्मा ने सोचा कि ये गवाह से पता करना ठीक नहीं है, गवाही दूसरी भी होना चाहिए। आज भी कोर्ट कचहरी में गवाह दो होते हैं। तो उन्होंने केतकी को उत्पन्न किया। केतकी से कहा कि मेरी गवाही करोगी ना कि मैंने पता लगा दिया। बोलते अरे महाराज क्यों नहीं करूंगी। दो गवाहों को लेकर के नीचे आ गए और विष्णु भगवान से पूछा कि क्या पता लगाए। बोलते नहीं भाई मैं तो पता नहीं लगा पाया। बोले कि देखो मेरे दो गवाह हैं। केतकी बोलो मैं ऊपर पता लगा दिया था ज्योति का, अग्निपुंज का। कहती हाँ महाराज आपने पता लगाया। चमगादड़ बोल हाँ मैंने देखा महाराज आपने पता लगा दिया। तुरंत उस अग्निपुंज से बहुत बड़ी भयंकर आवाज निकली कि रे दुष्ट, तुमने झूठ बोला है। जाओ केतकी तुम कभी देवताओं के पूजा के काम नहीं आओगी। और हे चमगादड़ तुम जिस मुख से खाओगे उसी मुख से विष्टा करोगे। ब्रह्मा तुम कभी देवताओं के साथ पूजे नहीं जाओगे। हे विष्णु आप जैसा तो कोई देवता ही नहीं होगा जो कि इतना सत्य का आधार लिया है। फिर विष्णु भगवान ने ब्रह्मा ने बहुत दिनों तक शिव जी को की तपस्या किया। यही कह करके आकाशवाणी के साथ वो जो अग्नि पुंज था नीचे से ऊपर तक वह पत्थर बन गया और उसकी ब्रह्मा विष्णु दोनों ने पूजा किया। फिर ऊपर से आकाशवाणी हुई कि ठीक है ब्रह्मा तुम्हारी पूजा से मैं प्रसन्न हूं। कभी भी पूजा पाठ में तुम्हारा स्थान होगा। उषा से इसीलिए बना करके एक चावल के मेटी के अंदर ब्रह्मा का स्थान दिया जाता है। पंडित जी लोग देते हैं पूजा के समय। और हे चमगादड़ जाओ तुम तो जिस मुख से खाओगी उसी मुख से विष्टा तो करोगी, लेकिन तुम दिन को कभी दिखाई नहीं दोगी, इसलिए तुमको विष्टा करते कोई देखेगा नहीं। हे केतकी पूजा पाठ में तो तुम्हारा फूल नहीं चढ़ेगा, लेकिन तुम्हारा पत्तल पवित्र माना जाएगा। उस पर लोग भोजन कर सकते हैं, उस पर देवताओं के लिए औषधियां दी जा सकती हैं। तब से वह केतकी के पुष्प और चमगादड़ का उद्धार हो गया और ब्रह्मा का पूज्य स्थान मिल गया। इस प्रकार से बाबा भोलेनाथ का जो वह पत्थर बन गया था अग्निपुंज, उसका ब्रह्मा विष्णु ने अनंत प्रकार के औषधियों से पूजा किया। तब से वह पाषाण की पूजा होने लगी और जो लोग नर्मदेश्वर का या कोई भी पाषाण की मूर्ति का विशेष रूप से उसको गंगा जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, नाना प्रकार के सामानों के साथ बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं, वह बड़े धन्य होते हैं। बाबा बड़े उनके ऊपर प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं और तभी से उस पाषाण रूप भगवान की पूजा भगवान भोलेनाथ की होने लगी। ज्योतिर्लिंग 12 है, 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा इसी प्रकार से होती है। पाषाण की पूजा का विधान दो ही है, एक तो बाबा के शिवलिंग और दूसरा वृंदा के द्वारा श्रापित शालिग्राम की मूर्ति। इन दोनों की पूजा करने से गृहस्थ आश्रमी प्राणियों का परम कल्याण होता है। इसलिए गृहस्थ आश्रमी प्राणियों को बाबा भोलेनाथ का चिंतन पूजा पाठ करके अपने पूरे परिवार को सुख और शांति की तरफ प्रेरित करना चाहिए। और बाबा भोलेनाथ भी सुख और शांति
उस परिवार को देते हैं जो कि उनकी पूजा यजन करते हैं। इसलिए कहते हैं कि यह जीवन पल पल बीत रहा है, देरी मत करो, भगवान भोलेनाथ की शरण में आओ। ये जीवन न बीता जाए, बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय। पल पल बीता जाए, बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए भोलेनाथ की जय।